चलिए, तो आपके पास यहाँ पर हमने कितनी चीज़ें ले रखी हैं वो मैं पहले बता दूँ। तो आपके लिए यहाँ पर है इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड DI, ठीक। दूसरी है आपका जैसे ऑर्डर डिलीवरी बेस्ड DI करते हो ना, वैसे ही आपका यहाँ पर यूज्ड और अनयूज्ड क्वेश्चंस, मतलब डेली क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, उस पर थीम बेस्ड है। बहुत ही अमेजिंग DI है। सेकंड, तो ये वाली आपकी मॉडरेट लेवल है, मतलब वी कैन से आपका एग्जैक्ट लेवल, और जो सेकंड DI है वो लिटिल बिट आपकी थोड़ी सी मॉडरेट टू हाई। इसके अलावा आपका अर्थमेटिक है, ठीक है। अर्थमेटिक में भी क्वांटिटी वाले क्वेश्चंस हैं और नंबर सीरीज काफ़ी अच्छे लेवल की है, मतलब सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। इजी ज़्यादा नहीं कर रहे क्योंकि इजी काम का नहीं होता। तो पहले DI करोगे, पढ़ो इसको क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, कैसे समझाऊं उनको। देखो, पहले तो खुद पे भरोसा करना सीखो। जब आप अपने भरोसे पे पक्के होते हो ना, तो घर वालों को भी डाउट नहीं होता फिर, ठीक है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि खुद पे भरोसा करिए। खुद पे भरोसा नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे चीज़ों को, ठीक है। ये सिर्फ यही पार्ट नहीं है DI का, आपको क्या क्या चीज़ें दी गई है पहले तो वो सुनिए। तो सबसे बड़ी बात आती है क्या आपके लिए यहाँ पर, कि इन्होंने कहा है क्या कि रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली। आपकी जो सेविंग दे रखी है वो किसके रेस्पेक्ट में दी गई है, परसेंटेज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, किसके रेस्पेक्ट में परसेंटेज दिया गया है, ये पॉइंट आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो सेविंग ऑफ ए % ऑफ इनकम ऑफ 4 पीपल, ठीक है। तो आपकी एज ए % ऑफ इनकम, मतलब इनकम के रेस्पेक्ट में सेविंग दी गई है। फॉर एग्जांपल आपके 2020 और 2021 के डेटा यहाँ पर दिए गए हैं। ब्लू वाली लाइन जो है वो आपकी ये 60 है, तो ये 60% मैं लिख देती हूँ। ये आपका 75% है, दिस इज 50% एंड दिस वन इज 40%, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर सारी वैल्यूज आपके पास गिवन है, ओके। तो अगर मैं यहाँ पर 2020 का कोई भी डेटा सपोज उठा लूँ, 2020 में मैंने कहा ए का डेटा मेरे को बता दो, तो ए में मेरे पास क्या है 2020 में ब्लू वाली लाइन, दैट इज 60%। यू ऑल नो दैट 60% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 3/5, ओके। और यहाँ पर दे रखा है ये सेविंग का परसेंटेज दे रखा है इनकम के रेस्पेक्ट में, मतलब इनकम 5 यूनिट, सेविंग 3 यूनिट। यू नो दैट इनकम इज इक्वल टू व्हाट, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो अगर मेरे पास 5 में से 3 घटा दूं तो एक्सपेंडिचर 2 यूनिट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये बात समझ में आती है, बताओ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर आई हूं, आपको बहुत फायदा होगा। आप पे डिपेंड करता है कि आप अच्छी चीज़ों को यूट्यूब पे कितना प्यार देते हो, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें मैंने आपकी पेड क्लासेस फ्रीज करके यहाँ स्टार्ट करी हैं आप सबके लिए, तो प्लीज़ सपोर्ट गाइज, ओके। यूट्यूब पे IBPS PO के लिए सेशन करना है तो रात को 9 बजे जुड़िए, रात को 9 बजे जुड़िए, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी मैराथन्स आने वाली हैं आपके लिए। एक क्लास काम खत्म, एक टॉपिक एक क्लास काम खत्म, ठीक। ऐसा ही रहेगा, जो ये लेवल देख रहे हैं ना मेंस का, बिल्कुल यही लेवल रहेगा, एकदम नॉर्मल सा है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं 37.5% उठाऊं, मैं अभी सिर्फ डिकोड कर रही हूँ कि कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है ना। बोल दे कि आपके अनयूज्ड डेटा दे रखे, किसके रेस्पेक्ट में, यूज्ड डेटा की नहीं दे रखा है टोटल के रेस्पेक्ट में, तो उस चीज को समझो कि किसके रेस्पेक्ट में परसेंटेज दिया हुआ है, यही मेन पॉइंट होता है, वही वो आपको फंसाता है, ठीक। अब इसकी वैल्यू यू नो दैट 3/8, मतलब सेविंग का परसेंटेज इनकम के रेस्पेक्ट में दिया हुआ, सो वी कैन से इनकम इज 8 यूनिट एंड सेविंग इज 3 यूनिट। डन, इतनी क्लियर हुई बात ना। अब ये तो था अपना पहला पार्ट इस क्वेश्चन का, इसके बाद आपको ये चीजें भी दी गई हैं इधर, ठीक। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो ग्राफ है ना, हमें लिखने को जगह नहीं मिलेगी, तो एक काम अपना ये कर देते हैं कि इधर सारी वैल्यूज को लिख देते हैं। कैसे, ABCD इतने ही तो हैं, ओके। 2020 का डेटा इधर लिख देते हैं और 2021 का डेटा इधर लिख देते हैं, ठीक। तो 20 के में क्या दे रखा था आपका, ये ब्लू वाली लाइन। तो ब्लू वाली लाइन कितनी है 60%, फिर 75%, और फिर क्या दे रखी है आपकी ये 50% एंड 40%। और रेड वाली तो आपको दे ही रखा है लिखकर, क्या 70, 30, 60, और ये हो गया 37.5%। ना अब चलो आ जाओ इधर, पढ़ो इसको और वैल्यूज निकालो। गुड मॉर्निंग। समझाना तो पड़ेगा, मैं तो सीधे नहा के क्लास लेने आ गई आपकी। पता नहीं ये लाइंस क्यों आ रही है, मेरी खुद नहीं समझ में आ रहा, आज मैनेज करूँ फिर।
SBI PO मेंस जैसा नहीं रहेगा शुभम, बहुत कम आता है उससे, ठीक है। जो करवा रही हूँ ना ये साक्षात प्रमाण है आपका एग्जैक्ट लेवल मेंस का, ठीक। नाउ अब 2020 का डेटा इधर दे रखा है, दैट मीन्स हमें थोड़ा बहुत रिलेट करना पड़ेगा क्योंकि वो उधर से हमें सिर्फ रेशियो पता लग रहा है। तो 2020 की अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पर हम ABCD दिए गए हैं ना, ठीक है। तो इनकम, सेविंग, एक्सपेंडिचर इधर सेम एज इट इज इधर निकाल सकते हैं, पर जगह हमारे पास नहीं बच रही, चलो कोई नहीं, हम कहीं और लिख लेंगे। 2020 में बोला है ए के एक्सपेंसेस आर 40% ऑफ हिज इनकम। सो ए के केस में आपको 2020 का डेटा दिया था 60%। 60% की वैल्यू कितनी होती है अगर मैं 2020 की बात करूं तो यू नो दैट दिस इज 3/5। ये है सेविंग दिया हुआ था इनकम के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से एक्सपेंडिचर आपको 2 यूनिट दिख रहा है। ऐसे भी देख लो, इस का कोई यूज भी नहीं है क्योंकि 40% ऑफ हिज इनकम, तो 5 का 40% करोगे तो भी तो आपका 2 ही आना था, ठीक। अब बोला है हिज सेविंग एंड एक्सपेंडिचर इज, तो सम दे रखा है सेविंग और एक्सपेंडिचर, तो सेविंग है 3 और ये है 2, तो दोनों की 5 यूनिट की वैल्यू 500 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 100, खत्म काम। बताओ आई बात समझ में? जब 1 यूनिट की वैल्यू 100 है तो इनकम कितनी हो गई 500, सेविंग हो गई 300 और एक्सपेंडिचर हो गई आपकी 200। डन डेटा, ठीक है। जल्दी जल्दी करते रहना, कुछ है नहीं इसमें। बी बिल्कुल लेवल एकदम आपका एक्यूरेट है इसका। बीज और ऐसा नहीं इनकम एक्सपेंडिचर आरआरबी क्लर्क में नहीं आएगी, आरआरबी पीओ में नहीं, किसी भी, सारे एग्जाम के लिए ओपन है। बीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर डिफर बाय 450 रुपीज, ये बढ़िया है। देखो बी में आपको दिया है 75%, तो 75% मतलब 3/4, क्लियर। दिस इज योर सेविंग, दिस इज इनकम, ठीक। तो एक्सपेंडिचर कितना देख पा रहे हो आप 1 यूनिट दे पा रहे हो, और इन्होंने बोला है कि इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस, तो इनकम कितना है आपका 4 और एक्सपेंडिचर 1, तो 4 और 1 जो डिफर कर रहे हैं किससे कर रहे हैं 450 से कर रहे हैं, दैट मीन्स 3 यूनिट की वैल्यू कितनी 450, तो 1 यूनिट की वैल्यू व्हाट 150, हो गया काम। 15 चौको 60 ये आ गया, ठीक है, और ये 15 तिया 45, पूरा रेशियो पर डिपेंड है। अगर आप इसको अच्छे से समझोगे, और इससे बेहतर इसका कोई हो नहीं सकता इलाज। Okay, clear now. Next, C's income and A's saving is in the ratio 8:3. So A's saving is 300. तो अगर 3 यूनिट की वैल्यू आपके पास 300 है तो मैं लिखूँ इसको दोबारा, 8 की वैल्यू 800 ना, तो C की इनकम डायरेक्टली वी कैन से 800। इन 2020 की बात चल रही है ये, और इधर हम 2021 की बात कर लेंगे। अब इतना क्लियर। और C के बारे में क्या पता था 50%। 50% का मतलब होता है 1/2, दैट मीन्स दिस इज सेविंग और दिस इज इनकम। इनकम 2 दे रखी है, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 800, तो 1 यूनिट की वैल्यू 400, तो 400 400 वैसे ही समझ जाओ यार, आधी 50% सेविंग है तो 50% एक्सपेंडिचर आपका होगा। 40% का मतलब 2/5, तो ये आ गई बात किसकी डी की आ गई। तो अब डी के लिए जब आप करने जाओगे तो ये इनकम ये सेविंग, और डी के बारे में क्या दिया एवरेज इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ डी इज 600। तो एवरेज इनकम एंड एक्सपेंडिचर मतलब इनकम प्लस एक्सपेंडिचर यू हैव व्हाट एवरेज इज 600, तो टोटल कितना 6 2 12, दिस इज 1200। क्लियर, इतनी बात समझ में आती है? बताओ। और यहां से देखोगे तो एक्सपेंडिचर कितना दिख रहा है 3 यूनिट दिख रहा है, मतलब 5 3 8 यूनिट की वैल्यू 1200, 1 यूनिट की वैल्यू 8 एकम 8 8 5 40 150, तो 15 बचे 75, ये हो गया 750, ये हो गई 15 दूनी 30 मतलब 300 एंड दिस इज 450। डन। बताओ ये पॉइंट डन हुआ, डेटा डन, वेरी गुड कवल। लग रहा है कि नहीं एग्जैक्ट लेवल, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं लाई मैं जो आपको टफ लगे, क्योंकि आपके एग्जाम पास में है तो हम डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं चाहेंगे आपको, बल्कि मोटिवेट हो, ऐसे क्वेश्चन करें जो एग्जाम में है, ठीक। अब इतना डन। नेक्स्ट डीआई थोड़ी सी है हैवी है, ठीक। अब इतना हो गया। अब 2021 के डेटा की हम बात कर लेते हैं, तो 2021 के डेटा के लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पर से सब हटाना पड़ेगा, वरना मेरे पास जगह नहीं रहेगी। तो आप लोग जल्दी से निकालो, क्योंकि 2021 का भी डेटा थोड़ा अच्छा है। पूरी चीजें, बस कुछ नहीं, रेशियो से गए, परसेंटेज में दिया था, बहुत ही इजी सी कैलकुलेशन थी, बस समझना था कहाँ पर किस चीज को हमें यूज करना है, ठीक। तो अब चलो इधर, अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पर ABCD इनके 2021 का डेटा बता दो, तो 21 में हम डायरेक्ट यही लिखेंगे ना, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक। ये 2021 का डेटा हो जाएगा। अब बताओ
क्या दिया है, सेविंग ऑफ ए इन 2020, तो सेविंग ऑफ ए इन 2020 इज व्हाट, दिस इज सेविंग, दिस इज एक्सपेंडिचर और दिस इज इनकम, ठीक। तो ए की सेविंग दिख रही है 300, ठीक, तो 300, तो ये 300, तो ये भी 300, क्लियर। मतलब आपकी जो 2021 में इनकम आएगी वो कितनी हो जाएगी, 300, जो कि बहुत कम लग रही है, करोड़ वरोड़ में हो। आगे देखो 10% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर इज 28। भाई जब 10% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर इज 28 तो 100% बी एक्सपेंडिचर अपने आप में होगा, तो 280 हो गया क्या आपके बी का एक्सपेंडिचर। क्लियर हुई बात। और क्या पता था ए के बारे में कि 70%, आ जाओ अब 70% का मतलब 7/10 एंड दिस इज सेविंग, दिस इज इनकम। ओके, ये हमारी क्या थी, इनकम के रेस्पेक्ट में था ना, ध्यान रखना। किस हो सकता है आपके एग्जाम में एक्सपेंडिचर के रेस्पेक्ट में दे दे, तब भी समझ जाओगे। अगर यहाँ एक्सपेंडिचर होता तो क्या करते, 10 और 7 17 इनकम लेते। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड करना है, जैसे बोले वैसे करना है, ठीक। तो लैंग्वेज को समझो, रटो नहीं, परसेंटेज रटने की चीज नहीं है बिल्कुल। इतना डन। अब भाई मेरे पास क्या है ऐसा जो मेरे को पता हो यहाँ पर, तो इनकम सेविंग, और यहाँ पर जो था ए की इनकम कितनी दी हुई थी, 10 यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई और इसकी 7 दी गई थी, तो आप यहाँ से निकाल पाओगे हैं। सेविंग और एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा बताओ, सेविंग और एक्सपेंडिचर। भाई 7 और 10 का डिफरेंस 3 होता है कि नहीं है, क्लियर हुई बात। अब आपको ये 1:1 का रेशियो दिया हो तो 7 3 21, ये हो जाएगा 210 और ये हो जाएगी आपकी 90 से एक्सपेंडिचर इसकी बड़ी कम थी, है ना। अब इसके बाद बी की अगर हम बात करें तो बी में क्या है 10%, तो 280 एक्सपेंडिचर, तो सीधे हमें 280 पता लग रहा। और बी के बारे में और क्या पता है, 30%, 30% का मतलब 3/10, तो सेविंग बटे आपका क्या हो गया इनकम। अब 280 इज एक्सपेंडिचर, मतलब 10 और 3 का डिफरेंस ही तो 7 होगा, और यही एक्सपेंडिचर, तो इसकी वैल्यू 280, 1 यूनिट की वैल्यू 40, तो 4 तिया 12 और 400, यही हो जाएगा ना। तो 400 ये हो गया और 120 ये हो गया, डन। वैल्यूज देख लेना एक बार, सब सही लिख रहे हैं हम, गलत सलत तो नहीं है कुछ, ठीक। अब आगे रेशियो बिटवीन सीज एक्सपेंडिचर एंड एज सेविंग इज 20:21, सो एज सेविंग इज 210। ओके, तो ये कितनी हो जाएगी 200, तो सी का एक्सपेंडिचर कितना हो गया आपके पास 200, और सी के बारे में और क्या पता था 60%, दैट इज 3/5। 3/5 का मतलब क्या होता है, सेविंग अपॉन में इनकम, और 5 में से 3 गया, 2 यूनिट की वैल्यू 200 पता है, तो ये सब 500 300 हो गए, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई थी, डन। अब डीज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 50%, मेरे को बता दो ये किसका क्या आया, ठीक। ये आपके एंड से पता लगाना है मुझे कि यहाँ पर डी का डेटा क्या निकाला है आपने, इससे लास्ट वाली लाइन से, इस लाइन का मतलब बता दो कि डी क्या निकाला है, बताएं जल्दी। 300 पक्का। आपसे बोला है डी इज इनकम इंक्रीज बाय 50%, देन इट बिकम दिस वन। ओके, तो 50% इंक्रीज करने के बाद, तो 50% इंक्रीज मतलब 2 से 3, क्यों, क्योंकि आपको पता है 50% का मतलब होता है 1/2, तो 2 पर 1 का इंक्रीमेंट हुआ। ओके, तो अब हो जा रही है 1200, दैट मीन्स 3 चौको 12, तो ये 2 4 जा 800 होगा कि नहीं होगा, बताओ। सीधे ये आ गया आपका 800, और कुछ दिया था नहीं दिया, हम यहाँ से निकाल लेंगे। 37.5% का मतलब कितना 3/8, यू हैव 8 यूनिट की वैल्यू 800, 3 की वैल्यू 300, और ये हो गया आपका कितना 500, डन। बताएं, क्लियर। सो ऑल डेटा सब कुछ डन हमारा, ऐसे ही आपको निकालना था। अब ये एग्जाम में यार कितना बड़ा प्रोसेस है, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही आसानी से होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। आपका पूरा रिवीजन भी हो गया इनकम एक्सपेंडिचर का, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और ये एग्जैक्ट मेंस है, ठीक। इसके बाद वाली जो DI है वो भी ऑसम है, ऑर्डर डिलीवरी का दूसरा मॉडिफाइड वर्जन है आपके नंबर ऑफ मार्क्स और क्वेश्चन के ऊपर। क्लियर, डन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, प्रोसीड करें क्वेश्चन की तरफ, बिकॉज क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, बस ये आपकी टेबल आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास नहीं रहेगी, मैं मिटा दूंगी उसको। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, करो। DI टाइम लेगी तो क्वेश्चन टाइम नहीं लेंगे, क्वेश्चन टाइम लेंगे तो DI टाइम नहीं लेगी। शेफाली कह रही लास्ट वाले में इनकम 800 कैसे आया। बेटा मुझे बात बताइए आप, 37.5% मतलब क्या हुआ 3/8, ओके। एंड आपसे बोला है क्या
डी में बोला कि आपकी जो इसकी इनकम है वो इंक्रीज कर जाती है 50%, मतलब 1/2 फ्रैक्शनल वैल्यू हुई, 2 से 1 इंक्रीज कर गई, हो गई 3, और बोला है कि इंक्रीज होने के बाद वो जाती है 1200, तो दिस इज योर इंक्रीज्ड पार्ट। इसकी वैल्यू 1200, तो 1 यूनिट की वैल्यू 400 हुई, सो 2 यूनिट की वैल्यू 800। तो मतलब अभी जो हम ग्राउंड लेवल पे जो जहां से कंपेयर कर रहे हैं ओरिजिनल, वो 800 हुई ना, तो 8 की वैल्यू 800 नहीं, सो 3 की वैल्यू 300 नहीं। क्लियर? बताएं। डन? अब किसी को कोई डाउट? व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ द ऑल द पीपल इन 2021? यू कैन इजीली फाइंड आउट बिकॉज आपके पास सारी इनकम है। 2021 की सारी इनकम जोड़ दो, कितना आ रहा है मैं सीधे टिक करूंगी, क्योंकि मुझे जोड़ घटाना नहीं बताना आपको। टेबल आपके पास है, ठीक? 2000, यस, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट जो बताने लायक होगा वो बताऊंगी। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एक्सपेंसेस एंड सेविंग इन 2020। क्या करो, 2020 की सारी एक्सपेंसेस ऐड कर दो, सारे सेविंग ऐड कर दो, और इनका डिफरेंस निकाल के बताओ जल्दी क्या आ रहा है। क्विक। सेशन को लाइक शेयर जरूर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस है ये, 7 दिन आपकी चलेंगे, स्पेशल मेंस की क्लासेस, और बिल्कुल प्रीमियम क्लासेस रहने वाली है। इंपॉर्टेंट मतलब सेलेक्ट करके वही क्वेश्चन करवाने वाली है जो आपके इन एग्जाम्स में काम आएंगे, और डेफिनेटली इससे बाहर कुछ जाना नहीं है आपका ऐसे, क्योंकि ज़्यादा ही करेंगे। 250, ओके, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज, ठीक? आप पे भरोसा करके कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस नहीं बता रही, इसे करो। ये अच्छा है, ये बता देती हूँ। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल फॉर बीज एक्सपेंसेस इन 2020 इफ द एक्सपेंसेस ऑफ पीपल इन 2020 आर प्लॉटेड इन द पाई चार्ट? ओके, तो आपके जो बी के 2020 के, ठीक है, सॉरी, टोटल 2020 के एक्सपेंसेस बताओ कितने आए थे। तो 2020 के टोटल एक्सपेंसेस कितने थे? 200, 150, 400, 450 जोड़ो, 6, 4, 10, 2, 12, 1200, ठीक? मतलब अब इस टोटल एक्सपेंसेस को आपको पाई चार्ट पे दिखाना है, मतलब आप इतना समझ गए कि इस 1200 की वैल्यू 360 डिग्री के बराबर होगी, क्योंकि ये टोटल भाई पाई में 360 टोटल। अब डिग्री पूछा, सेंट्रल एंगल ऑफ बीज एक्सपेंसेस इज 2020, तो बीज एक्सपेंसेस कितना था? 150 था, तो 1200 की वैल्यू अगर इतनी है तो 150 की कितनी होगी? इसको कट कर दो, ये गया यहाँ से 12, 12 तिया 36, मतलब 3/10 को सीधे 150 से मल्टीप्लाई करोगे, 15 तिया 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर? आ रही मजा? कॉन्फिडेंस आएगा इन क्लासेस के बाद पक्का, जो भी मेंस में जाएगा अभी, ठीक है? तुम लोग को पता है 10 बजे क्लास, वो भी मेरे से, एहसान मानो। नेक्स्ट इसे देखो, सम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए इन 2021, ठीक? तो ए की अगर हम बात करें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर किसकी बात कर रहा है? 2021 की। 300 और 90 कितना हो जाएगा? 390। फिर बोला इज व्हाट परसेंट ऑफ डिफरेंस ऑफ इनकम ऑफ सी एंड डी इन 2021? तो सी एंड डी का डिफरेंस 2021 में कितना होगा? 500 और 800 का डिफरेंस 300, तो कितना ज्यादा दिख रहा है यहाँ पर? इज व्हाट परसेंट? इज व्हाट परसेंट सीधे बोला, हाउ मच मोर नहीं बोला। दैट मीन्स यू कैन डायरेक्टली से 390 इज व्हाट परसेंट ऑफ 300, तो 130 आ रहा है ना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। दिस वन इज वेरी इजी, ठीक है? थैंक यू सो मच। शेयर कर दो भाई, ठीक है, खून बढ़ जाता है अपना। चलो इससे करो। व्हाट इज द रेशियो सेविंग ऑफ डी? ये नहीं बता रही मैं, ये खुद कर लो, ठीक है, मैं टिक कर दूंगी। आज बाल मेरे कैसे उलझे लग रहे हैं, मैंने कॉम भी नहीं किया। ठीक, बताओ क्या आ रहा है? ओके, ए 10:7, क्लियर। चलो नेक्स्ट। ये डीआई बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, ठीक है, इसको हम लास्ट में करेंगे बिकॉज इसको मैं पूरा नहीं करवाने वाली, इसके क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगी, ठीक? इससे पहले हम क्या करेंगे आपका, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मज़ेदार एकदम, ठीक, पीओ के लिए बहुत ही सही है, इसे करो।
आपको देखो यहाँ पर क्या बताना है, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है, बिकॉज आप जानते हो कि अर्थमेटिक का कुछ ना कुछ वो डिफरेंट चीजें कर देता है, कभी Q1 Q2 का आपसे रिलेशन पूछ लेगा। इसमें क्या कहा है आपसे, m और n निकालिए, फिर उसके बाद m और n का सम बताइए। m क्या है जो यहां से वैल्यू आएगी, n क्या है जो यहां से वैल्यू आएगी। चलिए करिए। देखते कौन बताता है इसका आंसर। बढ़िया है, लैंग्वेज बहुत सही है इसकी। पहला क्वेश्चन बहुत सही है, थोड़ा सा दिमाग खोल के लगाना है क्वेश्चन, ठीक। आज ये बताओ आवाज कैसी आ रही है, जल्दी होगी। आज तो वैसे भी पढ़ने में मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, पैनिक मत करो सुषमा, ठीक है। और अभी आज को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं, अगर जिनका कल पेपर है। आरआरबी क्लर्क वाले आओ तो ज्वाइन कर लो, नहीं आराम करो। मैं तो कभी भी नहीं पढ़ती थी यार, एग्ज़ाम के एक दिन पहले जीए वीए भले ही पढ़ लो, बाकी तो सब बेकार ही लगता है। $51 वेरी गुड। देखो अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, आज बरैया का छत्ता क्यों लग रहा मेरा सर। डिफरेंस आपसे बोला है क्या, सम ऑफ m एंड n। ओके, तो m क्या दिया हुआ है, पहले आप इसको देखो। तो m कैसे निकालोगे, डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ a एंड b। यू डोंट नो दैट a माइनस b और b माइनस a। जब भी डिफरेंस का बात करें मेंस में, खास तौर से इस पॉइंट को ध्यान रखना। अब ये बोला है क्या, 12.5%, यू नो द वैल्यू 1/8, क्लियर। b इज एज, ओके। अब बोला है a इज एल्डर देन b, हो गया काम अपना। क्या डिफरेंस, मतलब a बड़ा है तो a माइनस b हुआ, ठीक है। a एंड b इज 12.5%, दैट मीन्स 1/8 ऑफ व्हाट, ऑफ b's एज। ओके, तो आप इतना समझ रहे हो, अगर b का एज आपका 8 यूनिट में कह दूं तो a का एज कितना हो जाएगा। आपको पता है a बड़ा है b से, तो 8 + 1, क्योंकि डिफरेंस 1 है तो 8 + 1 ये 9 यूनिट हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर। फिर कहा कि 3 years later रेशियो ऑफ द एज ऑफ बी, ए एंड बी। तो आपसे मैंने कहा कि इनिशियली आपके पास जो प्रेजेंट में रेशियो है वो 9:8 का है, क्लियर। अब 3 साल बाद की बात कर रहा है, तो लैंग्वेज को बस घुमाया, कुछ नहीं किया मेंस बनाने के लिए, ये रेशियो। अब रेशियो को हम कंपेयर कर सकते हैं बिकॉज इक्वेट है, जैसे 8-9 के बीच में एक डिफरेंस, 9 और 10 के बीच में 1 का डिफरेंस, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का, दैट मीन्स वी कैन टेक 9 और 10 का डिफरेंस 1 और इसकी वैल्यू 3 के बराबर। तो ये हो गया 3 है 27, ये हो गया 24। अब बोला क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द फैक्टर्स दैट वी गेट फ्रॉम द सम ऑफ दियर एजेस। तो सम ऑफ दियर एजेस इज 27 + 24, तो ये हो गया 51। तो एजेस का सम ये हो गया, और इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 17 या 51 फैक्टर्स। दैट मीन्स आपको प्राइम फैक्टर्स थे, इनको फैक्टराइज करना पड़ेगा, देन उनका सम लेना पड़ेगा। ओके, सो बोथ आर प्राइम नंबर्स, तो वी कैन से फैक्टर्स का सम इज 17 + 3 दैट इज 20, क्लियर। सो m की वैल्यू कितनी आ गई, 20। आई बात समझ में, खुशी मिलती है, चलो अच्छी बात है। नंबर सिस्टम की क्लास निशा होगी, ठीक है, जल्दी होगी। नंबर सिस्टम आपका पेड में करवाया है मैंने, अभी यूट्यूब पे नहीं करवाया। अलजेब्रा का तो मज़ेदार क्लास था, मज़ा आई कि नहीं, वो आपको पीओ तक काम करेगा, SBI पीओ IBPS पीओ वाले जरूर देख लें उसको, क्वाड्रेटिक और वो। अब सेकेंड पार्ट पे आ जाओ, ठीक, इतना तो डन है ना। 62 आ रहा है, पता नहीं भाई मेरे को, ठीक है, कि कितना आ रहा है, एक बार निकाल देते हैं। आई थिंक मे बी आप सही हो सकते हो, बट गलत लग रहा है मेरे को, ठीक है, 62 नहीं आएगा। चलिए अब नेक्स्ट,
इसको देखो n को, तो n के केस में क्या दिया है, अब इसे देख लो, दिया सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल एंड वाटर, तो एथेनॉल एंड वाटर का आपको रेशियो कितना दे रखा है यहाँ पर 5:1। क्लियर। फिर बोला है कि रेस्पेक्टिवली एंड इतना सॉल्यूशन आप रिप्लेस कर रहे हो, इसकी वैल्यू होती है 1/7। जब भी 1/7 दिख गया तो भाई कुछ ऐसा बनाओ ताकि हमारा काम चल जाए, ठीक। तो अगर मैं यहाँ से 1/7 सॉल्यूशन निकाल रही हूँ तो 1/7 इधर से भी निकालूंगी, 1/7 इधर से भी निकालूंगी, तो मैं 7 के मल्टीपल ही ना लेट कर लूँ, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, 7×5 = 35 और 7, ये मैंने लेट कर लिया, ये लेट वाली वैल्यू है, ठीक। अब 1/7 निकालोगे तो इसका 1/7 निकाला तो 7×5 = 35, इसका 1/7 निकाला तो 7 × 7, मतलब फाइनली इसको निकालने के बाद अपने पास बचता है 3, 30 और 6। अब क्या कहा कि रिप्लेस्ड बाय 39 लीटर ऑफ वाटर, तो आपसे बोला ये 30:6 तो दिख रहा है, अब यहां पर इसको रिप्लेस कर देते हो किससे, रिप्लेस्ड बाय, मतलब कि वो रिप्लेस करने के बाद ये 39 लीटर वाटर आप ऐड कर देते हो। अब बोला है क्या, एंड द रेशियो ऑफ वाटर एंड एथेनॉल बिकम 3:2। अब ये रेशियो कितना हो जाता है आपका, 3:2 का हो जाता है। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एथेनॉल, बता दो क्या होगी, है बताओ यहां से क्या आएगा, कौन बता रहा है? क्यों? अगर मैं इसको, आपको पता है यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा, फॉर सपोज ये जो लेट किया हुआ नंबर है यही सेम होता है क्योंकि 39 दिख रहा है, सो वी कैन डू हिट एंड ट्रायल। ओके, क्या कि अगर ये 30 है सो दिस वन भी आपका 30 होना चाहिए था, तो इधर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर कितने से कर रहे हैं, कुछ आई थिंक हम लोगों ने कुछ गड़बड़ करी है यहाँ पर, 2:3 था, एक चीज गलत हो गई है, देखो भाई मैं कहूँ कुछ तो गड़बड़ दया लग रही थी यहाँ पर। हाँ, इधर अपने पास था वाटर और एथेनॉल का रेशियो, तो ये तो हम एथेनॉल और वाटर लेकर चल रहे थे ना, सो दिस वन इज 2:3, अब सही है अपने पास, ठीक। तो 15 से इधर मल्टीप्लाई करोगे, अगर मैं 30 ही मान लूं, जो हमने लेट करी वैल्यू वही सही थी क्योंकि यार 39 दिख रहा है, सो वी कैन यूज। ओके, तो यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 30 बनाने के लिए, और यहाँ पर इसको 30 बनाने के लिए मतलब ये तो 15 से अगर इधर किया तो 15 से इधर भी करोगे तो ये 45, और 45 और 6 का डिफरेंस होता है 39। दैट मीन्स जो वैल्यू मानी थी वो एग्जैक्ट थी। पूछा क्या था, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एथेनॉल, दैट इज 35। सो 35 ये रहा, 51 ये रहा, तो 5 और 1 6, 5 3 8, यही आएगा ना। देखो सॉरी 51 नहीं था, वो दूसरा वाला 20 आया था ना, 20, तो 55 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ, ठीक है। हाँ, रेशियो मैंने आपका उल्टा कर दिया क्योंकि यहाँ पर वाटर और इथेनॉल का रेशियो दिया था, तो हमें 2:3 यहाँ पर लेना पड़ेगा, ठीक। अभी हम कहें कि मैम अगर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, मैं नहीं जाना चाहता हिट एंड ट्रायल से, तो आप बेसिक से चले जाओ। कैसे? आपको पता है कि हमने 30 और ये 6 निकाला, सो 30x और 6x कह दो, और इधर कितना ऐड कर रहे हो आप, 39 ऐड कर रहे हो, एंड यू हैव रेशियो, दैट मीन्स 30x अपॉन में 6x प्लस 39 इज इक्वल टू व्हाट, 2/3। तो ऐसे भी निकाल सकते थे अगर आपको रेशियो से नहीं जाना है, ठीक। क्लियर? आगे बात समझ में? नेक्स्ट चलें, डन, चलो इसे करो। कोई बात नहीं कबल, अच्छे क्वेश्चन है, मजा आ रही कि नहीं? भाई अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। थोड़ा सा ईयरफोन यूज करो अगर कान में आवाज नहीं आ रही, क्योंकि बाकी के लोग तो पढ़ रहे हैं, उन्होंने तो अभी तक कोई इशू नहीं बोला। फाइंड द वैल्यू ऑफ n डिफरेंस n इज व्हाट परसेंट ऑफ n, दैट मीन्स m डिफरेंस n जो भी बड़ा हो उसको घटा के इसको बोला है कि ये n का कितने परसेंट है ये बता दो। तो हमें m और n निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा। अ शिप रोज फ्रॉम पॉइंट u टू, कुछ गिराऊं ना तो काम ही नहीं चलना है ना, U to W, तो यहाँ पर ये इधर रो कर रही है, मतलब इधर डाउन स्ट्रीम रहने वाला है आपका, ठीक है। इन द सेम टाइम एज टेकन बाय शिप
टू रो फ्रॉम W टू V। ठीक है, तो ये चीज दे रखी है, इसको एक बार खुद से ट्राई करो। V इज द मिड पॉइंट ऑफ U टू W। स्ट्रीम इज रनिंग एट, स्ट्रीम मतलब A की वैल्यू 8 किलोमीटर पर आवर। आप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बता दो। ठीक, करो इसको। अब एक काम पता है आप इसमें एक कर सकते हो कि आपको एक चीज़ पता लग रही है कि भाई मेरा ये यहाँ से मान लो U टू V है, U टू W, ओके, और V आपका मिड पॉइंट है। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को D कह दूँ तो ये भी तो D ही हो जाएगी ना, और ये टोटल कितनी हो जाएगी 2D, बिकॉज मिड पॉइंट है तो बराबर ही होना। क्लियर, इतने समझ में आ रही है? ठीक, और टाइम इन्होंने क्या बोल दिया है, सेम है। तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो कौन सा टाइम, जब आप U टू W जा रहे हो, तो U टू W जा रहे हो, रोज फ्रॉम U टू W इज सेम एज द शिप रोज फ्रॉम W टू V। ये दिया हुआ, तो U टू W अगर रो कर रही है दैट मीन्स 2D पूरी ये डिस्टेंस कवर करेगी, और कितने से x प्लस ए, क्योंकि डाउन स्ट्रीम, तो ये हो गया x प्लस 8। और ये टाइम किसके बराबर है, ये जो W टू V आ रही है, तो ये D डिस्टेंस इसने में कवर करेगी। और आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब वापस आ रही तो आप स्ट्रीम लोगे ना, इतना तो कॉमन सेंस है ही है, x माइनस 8। क्लियर, सो दिस इज 2x माइनस 16 इज इक्वल टू x प्लस 8। कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 8 6 14 24 हो गई। तो x आ गया, a आ गया। पूछा गया था अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ शिप बता दो, कितनी होगी, 24 में से 8 गया 16, दैट मीन्स m इज इक्वल टू 16। क्लियर, m की वैल्यू आ रही है कि नहीं? भाई पढ़ लो, क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं? क्वेश्चन तो दिख रहा है ना, स्क्रीन टेढ़ी है तो मेरे से सही नहीं हो रही, मेरा सर लग गया था उसमें, तो अब जो दिख रहा है कर लो यार, क्वेश्चन दिखना चाहिए बस। अब चलो, ये बात समझ में आई पूरा? आप देखो, सबसे इजी टॉपिक यही होता है, आप लोग ना TSD के नॉर्मल क्वेश्चन से बोट एंड स्ट्रीम तब भी सही रहता है, इजी रहता है एग्जाम में। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 20% ऑफ द स्पीड ऑफ शिप। तो ए जो दे रखा है 20%, मतलब 1/5 ऑफ x दे रखा है। स्पीड ऑफ बोट या शिप जो भी दे रखी है, और ये स्पीड ऑफ रिवर या स्ट्रीम। शिप कैन रो 396.8 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 6 hours 12 minutes। फाइंड द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ शिप। बता दो जल्दी से क्या होगा। क्यों, अगर हम यहाँ पर बोलें, अगर x इज इक्वल टू 5a हो गया यहाँ से, ठीक है, तो अब आपको अप स्ट्रीम का पता है, आपको डिस्टेंस पता है, आपको अप स्ट्रीम की स्पीड पता है, तो निकाल लो क्या, 396.8 जा रहा है अप स्ट्रीम, तो 5a माइनस ए ही तो होगा, x माइनस ए। और टाइम कितना लग रहा है, 6 घंटा 12 मिनट, तो 12 पंचे 60। क्यों, क्योंकि घंटे में मतलब बदल रहा है, 12 एकम 12 पंचे 60, तो 6 पंचे 30, 31/5 ये हो जाएगा। ठीक, अब क्या, ये आपका बचा यहाँ पर 4a, तो सीधे इसको कट कर दो, 4 9 36 हो गया, फिर 4 9 जा एंड 4 2 जा। अब यहाँ पर कितना बचा आपका, बताओ, a तो 31, a इज इक्वल टू 5 2 10, 5 में 45 46 45 4 96, कितने बार जाएगा, 31 1 जा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा नेक्स्ट, 6 कम 6 6 3 18, a की वैल्यू आ गई 16। पूछा क्या था, डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द शिप, मतलब 5a प्लस a 6a, 96 आ रहा है क्या है, देखो एक बार, 96 आ रहा है, तो n की वैल्यू 96 हो गई आपके पास। बोला क्या था, m माइनस n, तो m कितना आया था, याद है किसी को, m 16 आया था, तो आपसे बोला है 96 माइनस 16, और नीचे के इज व्हाट परसेंट ऑफ n, तो n कितना आया है आपका, 96 ही तो आया है। करो इसको सॉल्व। बिल्कुल करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर आया 80/96, तो 16 पंचे 80, 16 छक्के 96, 500/6, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 250/3%। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
देखो यार, ये मैटर नहीं करता आपने 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ये मैटर करता है आपने एक क्वेश्चन से ही 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो आप 5 लगा लो, 10 लगा लो, एक दिन में काफ़ी है। ठीक, तो वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं कि थोड़ा आप चीज़ों को सीखो। लैंग्वेज अगर सेम ही आएगी, ये आपकी एक्स है, ये ए है, फाइनल निकाल दो, तो कोई मतलब नहीं। तो थोड़ा सा सीखोगे तो अच्छा एग्जाम में परफॉर्म करोगे। नेक्स्ट, इसे करो, इसकी लाइन्स को ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर आप गलत कर सकते हो, मैंने पहले हिंट दे दी। -96 -16 क्यों कर रहे हैं अनूप? आपने क्वेश्चन नहीं देखा। m डिफरेंस n इज व्हाट परसेंट ऑफ n? तो m माइनस n, तो m जो बड़ा होगा 96 उसी से तो घटाओगे, n बड़ा आया था। करो इसे, ध्यान से करना, गलत भी कर सकते हो। जब भी ऐसे लिखा हो ना क्वेश्चन में m डिफरेंस n, डिफरेंस का मतलब होता है वी कांट से m माइनस n और n माइनस m, जब तक हमें क्लियर पुष्टि नहीं मिल जाती क्वेश्चन की कि ये कौन बड़ा है इसमें। ठीक है, अब चलो आ जाओ इसमें। x एंड z आपकी इनलेट पाइप है, तो हम इनको ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक, इनकी एफिशिएंसी पॉजिटिव होगी, एंड ये अलोन फिल करते हैं, ये 15 और ये 16। ओके, एंड इसके बाद एक y आता है, आउटलेट पाइप होता है, तो ये खाली करने वाला हुआ आउटलेट का मतलब, और एम्प्टी कर देता है 24 में। ठीक है, तो अब बताओ मेरे को एलसीएम क्या होगा। ठीक, अब निकालने की जरूरत नहीं है, 24 पंचे 120 होता है कि नहीं, है ना, पर इसमें 120 नहीं आता, बट 240 कट जाएगा, 15 कम 15 छिक्के 90, और ये 16 कम 16 पंचे 80, तो 240 ले सकते हैं, क्योंकि 120 का डबल सबको कट कर देगा। तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 10। यहाँ पर 16 कम 16, 8 6 14, 16 पंचे 80, ये पॉजिटिव माइनस का साइन ये आपका बता रहा है, यहाँ पर शो कर रहा है कि यहाँ पर कौन सी इनलेट है कौन सी आउटलेट है। ये 15 एकम 15 और 8 9 5 14, 15 छिक्के 90, यही होगा। अब बोला कि आपसे कहा है कि x और z को आप ओपन कर रहे हो साइमल्टेनियसली एंड क्लोज आफ्टर 3 आवर्स, तो x और z 16 और 15 की एफिशिएंसी से खोले गए, तो मतलब 31 से कितना 3 घंटे के लिए, तो 93 फिल कर दिया होगा। अब बोला है देन व्हाट टाइम विल टैप y टेक टू एम्प्टी द सिस्टम 16.67% ऑफ इट्स कैपेसिटी, तो भरा हुआ तो इतना है ना भरा हुआ। अब बात आती है क्या कि आपने यहाँ पर इसका कितना लिया, तो 240 टोटल कैपेसिटी थी, इसका 1/6 मतलब कि 40। ठीक है, तो अब इन्होंने बोला एम्प्टी द सिस्टम 16.67% ऑफ इस कैपेसिटी, तो 16.67% कितना आया इसका, 40 आया कि नहीं, और इधर ये इतना भर चुका था। दैट मीन्स व्हाट, जो भी y को खाली करना है वो कितना 93 माइनस 40, और कितनी एफिशिएंसी से खाली कर रहा होगा, 10 की एफिशिएंसी से खाली कर रहा होगा, मतलब 53/10, सो वी कैन से 5.3। क्लियर। और आप ऐसे भी लिख सकते थे क्या कि 10 बच्चे 50, 5 घंटे ये हो गए, फिर यहाँ 3/10 ये हो जाएगा, तो तिछंग 18 कितना आ जाएगा, 5 घंटे 18 मिनट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई बात समझ में? where we can I can get the PDF ऑफ दिस। यूट्यूब है ना, यूट्यूब पे देख लो, PDF में दे दूंगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। कल वाली PDF देनी है, रुद्रा प्रहार की आपको सिर्फ परसेंटेज की दी थी, रेशियो और प्रॉफिट एंड लॉस की आज दे दूंगी आपको। आई बात समझ में? बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। कैसे आप इस पॉइंट को कंफ्यूज पक्का हुए होगे आप इसमें। ठीक है, रीजन ये है कि भाई हमसे कहा कि भाई पहले तो ये 16-15 कितना भर रहा है, क्योंकि हमसे ये तो नहीं बोला ना, यहाँ पर तो इन्होंने कहा कि एक्स और जेड ओपन कर देते हैं फिर 3 घंटे बाद क्लोज कर देते हैं, तो इतना तो पता लग रहा है कि भाई 93 तो भर गया है ना, 93 भर गया। देन व्हाट टाइम विल टैप वाई टेक टू एम्प्टी द सिस्टम, तो इतनी कैपेसिटी, तो इतनी ऑफ इट्स कैपेसिटी, तो मतलब कि जो शुरू में आपकी कैपेसिटी थी उसका 40,
ठीक, तो 40 के बाद बचा हुआ है तो उसको y 93 में से 40 गया ना है, इतना भरा हुआ था पहले से 93 इन्होंने भरा, तो अब इनके बीच का जो है वही तो खाली करेगा 53/10, दैट मीन्स 5.3। नेक्स्ट, हिंट दे रही हूं, करना आपका है, ठीक है, इसके अंदर ही बनेगा। आया कवल समझ में? 16.67% कैसे आया? 1/6 होता है ना, ये मैंने परसेंटेज में ही आपको पढ़ाया हुआ है। करो इसको, ये अच्छा क्वेश्चन है। कबल समझ में आया क्यों कर रहे हैं? बिकॉज 93 जो था 40 उन्होंने कहा कि अपनी कैपेसिटी से वो उसको कितना खाली करेगा भाई, 40 240 का कितना 1/6, ऑलरेडी आप 93 भर चुके हो, ठीक है, इस वजह से तो उसके बीच का जो पार्ट है वही तो खाली करेगा। अब आप जो भी चीजें देखोगे वो 93 में से ही तो देखोगे। So still students are really very less in mains classes, okay? I don't know कि आप लोग क्या डिमांड कर रहे हो, क्या चाह रहे हो, ठीक है। टेलीग्राम पे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम ये क्लास वो क्लास, बट मैं क्लास लेती तो लोग आते नहीं, ठीक, तो वही बात आ जाती है, फिर गुस्सा आती है मुझे। सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन रेक्टेंगुलर सेटअप, तो आपका सर्कल इसके अंदर सेटअप किया जाता है, ठीक है। इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है क्या, अंदर, ठीक, तो इंस्क्राइब तो अंदर सर्कल बनाया गया। हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर होल नंबर्स, ठीक है, तो होल नंबर्स ग्रेटर देन 1, तो एक से बड़े होल नंबर दैट मीन्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे हो सकते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? सो एरिया ऑफ सर्कल तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो निकालना ही नहीं क्योंकि पाई में आंसर है, हमें सिर्फ आर स्क्वायर से मतलब है, ओके। आगे आ जाओ, द सम ऑफ साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की साइड्स में लेंथ और ब्रेथ ही तो होता है, ये 42 दिया है, और साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 12, वी डोंट नो अबाउट L माइनस बी और B माइनस ए, क्योंकि यहाँ से मेरे पास दो कंडीशन निकलती है L माइनस बी और B माइनस एल, क्लियर। फॉर सपोज अगर हम बात करें आपका L बड़ा है, ठीक, अगर मैं कह दूं तो आप इतना तो समझ पा रहे हो ना, आगे आपको एक लाइन दे दी है जिसने आपका काम आसान कर दिया है, तो आपसे बोला है कि जो साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है 12 से डिफर कर रही है, मतलब विच, तो विच का मतलब ये 12 इज 80% ऑफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो 80%, तो 12 जो है वो क्या है 80% ऑफ ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इधर जाएगा 8 एकम 8 8 5 40, तो बी आपका आ गया 15, और जैसे ही बी 15 आया, मुझे बताओ अगर हम बी को 15 यहाँ पर करें तो ए कितना, एल कितना आ जाएगा, 42 में से 15 गया, आ गया 27, खत्म का, ठीक। तो स्टार्टिंग में वो चीज़ें दे रखी थी बट बाद में आपकी क्लियर कर दी कि आपका ये आ गया 15 और 27, ठीक। अब इतना हमारे पास क्लियर होता है, तो अब मुझे रेडियस चाहिए, तो भाई अगर ये इंस्क्राइब कर रहा है यहाँ पर तो जो भी होगा वो इसकी ये वाली तो लेंथ होगी है, और कम वाली कौन सी है 15, क्योंकि ज़्यादा वाली में तो ये ले ही नहीं पाएंगे हम, तो हम ब्रेथ को ही तो टारगेट करेंगे रेडियस के लिए, तो ब्रेथ को अगर हम टारगेट करेंगे सो दिस इज योर ब्रेथ जो कि 15 दी हुई है कम वाली, और ज़्यादा वाली कितनी 27, तो हम कह सकते हैं ये आधा क्या लोगे 15/7 ही तो रेडियस हो जाएगी, क्लियर। तो आपको आर स्क्वायर चाहिए, मतलब 15/2 का होल स्क्वायर, ये हुआ 225 अपॉन में 4, तो 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 56.25 पाई, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्लियर। बॉस से डांट खा, स्मृति ऑफिस में है क्या? आपके साथ इमोशनल डैमेज ऑब्वियसली तुम लोग कर रहे हो यार, मैं क्लासेस लेके आ रही सुबह, मतलब रात में पता है एक ही यूट्यूब पे पॉसिबल थी मेरे लिए, पर मैंने एक और करने का, चलो कोई नहीं कम सो लेते हैं, 3-4 बजे हम लोग सो रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग का रिस्पॉन्स नहीं आता तो यार दिल तो दुखता है ना कि यार आओगे नहीं, दिल तोड़ते हो तुम लोग मेरा है। चलो इसे करो,
ये बड़ी खतरनाक सी हैं, ठीक है, मैंने ले ली तो थोड़ा पैनिक मत होना, थोड़ी अच्छी है सीरीज आपकी। आज मेरा फास्ट भी है, सुबह सुबह बनाना शेक मिला है आज। मम्मी ने इतना ज़्यादा हैवी कर दिया है, पिया नहीं रहा मेरे से। भैया ये क्वेश्चन इसलिए बवाल है, ठीक है, बवाल मैं इसलिए बोलूँगी इसको क्योंकि आप लोग नॉर्मली निकालते थे क्या कि या तो मिसिंग बता दो या तो रॉन्ग बता दो, बट इस क्वेश्चन में क्या है, देयर इज अ नंबर सीरीज, यू हैव टू फाइंड आउट द टर्म डज नॉट फिट इन द सीरीज। मतलब इसमें एक रॉन्ग भी है, कोई रॉन्ग नंबर भी है आपका, और उसके बाद बोला है ऑल्सो फाइंड द मिसिंग टर्म, आपको ये भी बताना है, दिस इज योर मिसिंग एंड दिस इज रॉन्ग, ठीक है। सारे स्लो का एक ही मिलन, बताएं जल्दी क्या आएगा यहाँ पर। गाना गाऊं? कल सुनाए तो थे तुम लोग को गाने, नालायक को। यही होता है मेरे साथ, गाने गाती रहती हूँ जब नींद नहीं आती तो। देखो अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये पैटर्न क्या बन रहा है, सो यू नो दैट कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ तो दिख रहा है ना, बट मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता लग रहा है कि इसमें है क्या। तो ये पैटर्न थोड़ा सा बवाल है, मैं बता देती हूँ आपको क्या है इसमें ऐसा, है ना। बहुत ही गंदा सा क्वेश्चन है ये। डी आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट टाइम देख रहे, मैं भी पहली बार देख रही हूँ, ठीक है, मैं भी पहली बार ही पढ़ा रही हूँ ऐसा कि मिसिंग और रॉन्ग उसमें दोनों, ठीक। तो ये न्यू पैटर्न एक तरीके से कह लो। सो आपके पास कितना है यहाँ पर 30, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक, तो 30 to 30, तो अगर इंटू 1 करें फिर आगे भी तो दिक्कत आ रही है, कुछ 2 सा 3 सा दिख नहीं रहा, अपना काम बन नहीं पा रहा है, ठीक। तो अब क्या बचता है 30, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है, मे बी 30, नेक्स्ट भी 30, फिर 59 है, फिर 33 है, ठीक, और फिर 92 है। तो अब क्या बना है भाई, कुछ कोई बताएगा हैं? तो अगर मैं यहाँ पर इसका क्या करूँ, 30 से अगर मेरे को जाना है तो 30, 30, 32, आई थिंक यहाँ पर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे 2 गलत हैं, है ना। यहाँ पर गाइस कुछ गड़बड़ ज़्यादा लग रही है मेरे को, क्योंकि अगर यहाँ पर इंटू 1 लगाए तो आगे किसी में कुछ नहीं बन रहा है ऐसा जो हम जिसको यहाँ पर पॉइंट आउट कर पाए। तो अब एक काम अपने पास ये बचता है कि हम स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट चेक कर लें, ठीक। तो स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट चेक करेंगे तो मैं थोड़ा पीछे से चेक करूं क्योंकि आगे से तो मेरे समझ में कुछ आ नहीं रहा, ठीक। तो अगर हम पीछे से जाएं तो हम किसको यहाँ पर लेंगे भाई, 92 आ रहा है तो ऑब्वियसली उसके बाद 38 डिक्रीजिंग आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ माइनस का कॉन्सेप्ट तो लगा होगा, तो इसको पहले पकड़ लो। तो 92 में से मैं क्या ऐसा माइनस करूँ, तो 92 में से अगर हम कुछ माइनस करें कि मेरा 38 आ जाए, तो 9 9 जा 81, आपका ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर माइनस करूँ क्या 8 स्क्वायर, तो 64, तो 12 में से 4 गया 8, और 8 में से 6 गया 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 8 स्क्वायर, ओके। और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 10, तो ये 38 आ जाएगा, कैसे यहाँ पर, ठीक। अब ये माइनस का हो रहा है, सो नेक्स्ट वन क्या होगा आपका, प्लस का होना चाहिए, क्यों, क्योंकि माइनस, तो ये प्लस का एक बार देख लो, तो 7 स्क्वायर किया तो 33, और 7 का स्क्वायर 49, 9 3 12, 4 3 7 और 1 8, और इसमें 10 जोड़ोगे, मतलब ऐसा कुछ बन रहा है क्या, +10 -10 +10, यस बिल्कुल। तो ये -8 स्क्वायर प्लस ये माइनस का 6 स्क्वायर +10 होना चाहिए था, यहाँ पर आपका माइनस का 5 प्लस का 5 स्क्वायर +10, और यहाँ पर माइनस का 4 स्क्वायर +10, ठीक है। तो देख लो कहाँ दिक्कत आ रही है, ये हो गया 25, और 25 30 होता है 55, और तो यहीं पर कुछ गड़बड़ है, इस 30 में कुछ गड़बड़ लग रही है, क्यों, क्योंकि ये हमारा पार्ट यहाँ से ये नहीं आ रहा, तो इधर माइनस करोगे 4 4 जा 16, और 16 माइनस का 16 +3, तो माइनस का 6 करोगे तो ये आपका 24 आ जाएगा,
बहुत ही गंदा क्वेश्चन था। 24 ये आ गया आपका, और इधर अगर फॉलो कराना है तो 38 में क्या होगा, प्लस का 9 स्क्वायर प्लस का 10, तो 81 प्लस 10 91, इसमें जोड़ दो, 8 और 1 9, 9 3 12, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट मेरे लिए। ये बहुत ही गंदा क्वेश्चन था, स्किप करने वाला, मैं बता रही हूँ ना, ये सीरीज थोड़ी सी गंदी थी। देखो एग्जाम में ये मैटर नहीं करता कि ये पैटर्न आ जाए, ठीक, मैं ये नहीं कह रही कि ये पैटर्न आ जाए, बट ऐसा है भी नहीं कि वो समझ में ना आए, बट क्लिक नहीं करेगा, क्लिक नहीं करेंगी ये चीजें, मैं मान रही हूँ ये बात। पर ऐसा क्वेश्चन भी अच्छा एक है कि आपका मिसिंग और रॉन्ग दोनों में आ जाए, मतलब एक ही में आ जाए, यहाँ मिसिंग और यहाँ पर रॉन्ग, तो इस पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा, ठीक। बाकी मैं स्किप करवा दूंगी, ठीक है, बाकी गंदे क्वेश्चन में स्किप करवा रही हूँ। ये करने लायक है 20 16 32 92, बताओ। चलो इसे करो, ये है करने लायक, करिए। सेम ये आपका मिसिंग है और एक इसमें रॉन्ग भी है, करिए। सेशन को लाइक कर दो। तुम लोग को छोटी वीडियोस बहुत पसंद है ना, नोटिफिकेशन आ गया, किसने क्या कहा, पर पढ़ाई की वीडियोस नहीं पसंद आती, वो पता है, सिलेक्शन इन्हीं से होना है। 20 16 32 92, फिर ये 1541, ठीक, ये इस तरीके से आपका दिया हुआ है, ठीक। अब क्या 20 से 16 लाना है, तो 20 से 16 लाना है तो 15 दूनी 30, अगर मैं इसका आधा करूं 20 का 10, ठीक है, आधा करके उसमें क्या ऐड कर दूं, यहाँ पर 10 में 6 ऐड करना पड़ेगा। अगर मैंने 16 का आधा किया तो क्या होगा, 16 का आधा क्यों करें, अगर हम आधा कर रहे हैं तो यहाँ पर या तो हम 15 6 90, 15 एकम 15, 9 5 14 24, और 24 में कितना जोड़ सकते हैं, 6 7 8 जोड़ सकते हैं, ओके। तो अगर यहाँ पर 1.5 कर दें, यहाँ पर हम 0.5 कर दें, यहाँ पर हम 2.5 कर दें, तो 32 इंटू 5/2 मतलब 16 पंचे 80, यहाँ पर हम 12 ऐड करेंगे, ठीक। यहाँ पर हम कितना, 15 6 90 और 9 5 14 24, तो 24 6 7 8 ऐड कर रहे हैं, तो 8 4 12, तो यहाँ पर क्या ऐड करना चाहिए, 4 कम, यहाँ पर 4 ऐड करना चाहिए, तो इसका आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 का आधा कितना होगा बताओ, 20 का आधा, ये गलत हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये तो आना चाहिए ना भाई, ये तो सही आ रहा है यहाँ पर, तो ये गलत है, तो दैट मीन्स ये रॉन्ग होगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर क्या 4 ऐड कर रहे हो, 16 आ रहा है, मतलब ये 12 आना चाहिए था, 12 आना चाहिए था ना, और कैसे आएगा जब 20 की जगह 24 होगा, क्यों, क्योंकि 24 पंचे होता है कितना, 120, तो 1 पॉइंट से 0 चला जाएगा, आएगा ये 12, तो इसकी जगह आपका 24 होना चाहिए था। सो नेक्स्ट वन इज व्हाट, 3.5 प्लस 12 4 16, 92 इंटू 7/2 प्लस का 16, 2 चौको 8 2 छाक 12 प्लस 7 गुणे 7 और प्लस का 16, ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। बताओ कितना आएगा, 7 छक 42, 7 दूनी 14, 4 18, 7 चौक 28, 8 4 12, 322 16, 6 7 8 338, ऑप्शन नंबर सी इज सी नहीं, नन ऑफ दीज हो जाएगा ना, क्यों नन ऑफ दीज आ रहा है, देख लो एक बार। स्मृति नए क्वेश्चन बता, आप मुझे इग्नोर करते, राधा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग ऐसा मत सोचा करो यार, देखो मैसेजेस मेरा ना 3-4 जगह दिमाग चलता है, कमेंट में भी चल रहा है, क्वेश्चन में भी चल रहा है, ठीक है, और जवाब देने में भी चल रहा है, तो भूल जाती हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं। चीज़ें देखो अजीब हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि आप नहीं कर पाओगे, ज़्यादा टफ मेरे को कराने का कोई मतलब भी नहीं है। चलो इतना डन, इसे करो, ये अच्छा है, ये बढ़िया सीरीज है, एक्सपेक्टेड है, ठीक है। इस तरह के पैटर्न कुछ भी नया वो घुमा फिरा के देता है। ये करो जल्दी, फटाफट आंसर इसका चाहिए मेरे को, क्योंकि आप कर लोगे, सीरीज बनेगी इससे, पी और क्यू की वैल्यू निकाल के। नंबर तो दिख रहे हैं ना,
मेंस क्लासेस डेली आपकी 10 बजे चल रही है। सुनो एक बात और, कल 24 सितंबर है, कल पेपर है, तो कल नहीं होगी क्योंकि कल आरआरबी क्लर्क मेंस का पेपर है, तो कल क्लास आपकी नहीं होगी। बट अब संडे के बाद आएगा आपका मंडे, ठीक, तो मंडे को आपकी क्लास होगी अगेन मेंस की 10 बजे सुबह, ठीक। तो ये 7 स्पेशल क्लासेस है जो आपकी बिफोर आरआरबी पीओ और आईबीपीएस क्लर्क मेंस खत्म करूंगी। सारे क्वेश्चन करके जाना एक एक, कुछ ऐसा नहीं लगेगा जो बाहर से आया, क्योंकि मैं ऐसे ही इन सारी चीज़ों को आपका करवा दूंगी कि कोई टॉपिक आपका छूटे ना, एटलीस्ट अच्छे स्कोर करके आओ ना। अब यहाँ पर देखो, हियर इज क्यू इज द लीस्ट ऑड प्राइम वैल्यू, ठीक। अगर मैं आपसे बोलूँ लीस्ट प्राइम नंबर, सो यू नो ऑल नो दैट 2, ठीक, लेकिन लीस्ट ऑड प्राइम नंबर इज 2 के बाद आता है दूसरा 3, तो आपको क्यू की वैल्यू पता लग गई 3 हो गया, और पी कितना दिया है 3 स्क्वायर माइनस 2 दैट इज 7, बन गई सीरीज। पी क्यू का मतलब क्या होता है, पी क्यू है ना पहला, तो पी क्यू की वैल्यू 7 3 21 आ गई। दूसरा क्या है 2p प्लस 3q, तो 2p का मतलब हुआ 7 दूनी 14 और 3q 3 3 9 9 4 13 23 ही हो गया, क्लियर। फिर नेक्स्ट वन इज 10 p माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू 7 में से 3 गया 4 और प्लस 4, ये हो गया आपका 44। फिर नेक्स्ट वन 20q, तो 20 दिया 60 प्लस 7 67 हो जाएगी। फिर अगेन नेक्स्ट वन इज 10q, तो 30 ये हो जाएगा 37, तो 3 एक इसको कर लेते हैं 3 10q, तो 10q का मतलब हुआ 30 और p का मतलब हुआ 7, तो 37 3 गुणे 37 3 7 21 9 2 11, ये भी डन। फिर इधर आ जाओ 8pq, तो 8pq का मतलब हुआ 8 एकम 8 8 दूनी 16 प्लस p प्लस q, तो ये हो गया आपका 7 3 10, तो ये आ गया 178। ओके, सारी वैल्यूज आपके पास आ गई। ये सीरीज है, ठीक है। भेड़िए की शक्ल में हमें क्या मिला, वो कहावत जो भी है देख लो, तो इस तरह से था। अब बोला क्या है, आपको श्रृंखला का 5th टर्म बताना है, तो 1 2 3 4 5 5th टर्म इज दिस 111, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक। आई बात समझ में? हाँ, आपको ओनली 5th टर्म निकालना था, 111 इज द करेक्ट वन, ठीक। नेक्स्ट, हाँ, इस DI को मैं करूंगी डिकोड, क्वेश्चन करोगे आप लोग। चलो, दिख रही होगी आई होप, पढ़ें ध्यान से पढ़ें, टेबल बनाने की कोशिश करें। करेंगे इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में, मंडे को करवा दूंगी मैं इसकी, लेकिन आज मैं डिकोड पूरा करवा दूंगी इसको। अच्छा ये बता, 9 बजे वाली क्लास करनी है रात में, कल पेपर है। अनूप सिंह, सुअर क्या, सुअर क्यों लिखा हुआ है, गाली दे रहे हो क्लास में आके हैं? जान ले लो मेरी है। चलो करते हैं क्लास 9 बजे, आज ले लेते हैं, कल छुट्टी है, कल एग्ज़ाम है ना। कल हुआ तो मेमोरी बेस कराऊंगी, लेकिन कल मैं कोई क्लास नहीं पढ़ाने वाली हूँ आपकी, क्योंकि कल आप लोगों के, बहुत लोगों के पेड में तो बहुत सारे स्टूडेंट के एग्ज़ाम है कल, है ना। अब आओ इधर, अ कंटेंट डेवलपर प्रिपेयर स्टॉक ऑफ क्वेश्चंस ईच मंथ, जैन फेब मार्च अप्रैल में, ठीक है। अब उसके बाद बोला है क्या, जून तक का दिया, एवरी मंथ फ्रेश स्टॉक ऑफ 300 क्वेश्चंस इज प्रिपेयर्ड, ठीक है। अभी मैं इसकी जगह डिलीवरी का ऑर्डर कह दूं तो आपको वो चीज़ समझ में आती है, लेकिन इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पूरी पलट दी है, तो अभी बहुत लोगों को चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी, ठीक। तो जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, तो अब इधर लिख दो जैन फेब मार्च अप्रैल मई एंड जून, तो जो जो डेटा अपने पास आएगा वो हम लिखते जाएंगे यहाँ पर, ओके। सो ये हमें परसेंटेज दे रखा है आई थिंक टेबल में, उसमें जो भी बार ग्राफ दिया हुआ है,
ओके तो बोला क्या है कि हर बार 300 क्वेश्चन तो प्रिपेयर होता ही है हर मंथ में, तो 300 यहाँ हो रहे हैं, 300 यहाँ हो रहे हैं, 300 यहाँ हो रहे हैं, 300 सब जगह हो रहा है। तो ये बस समझाने के लिए बता रही हूँ कि 300 क्वेश्चन हर मंथ में तो बनने ही बनने हैं। अब इसके बाद बात आती है क्या, इन्होंने कहा कि सम क्वेश्चंस आर लेफ्ट अनयूज्ड एंड अनयूज्ड क्वेश्चन ऑफ ईच मंथ आर कैरीड फॉरवर्ड टू द फॉलोइंग मंथ्स। मतलब कि जैसे जिस दिन क्वेश्चन यूज किए उस दिन जो बच गए उनको नेक्स्ट डे डिलीवरी के लिए भेज दिया, सेम एज इट इज। यही चीजें आपकी यहाँ पर बोली जा रही हैं, ठीक। लैंग्वेज को समझो। टोटल अनयूज्ड क्वेश्चंस आर 540। काम हुआ, समझ में आया कुछ। अब बोला बार ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ अनयूज्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर 10% क्वेश्चन अनयूज्ड हो रहा है, यहाँ 20%, ये अगेन 20%, ये 25% हो गया आपका। ये देखने में इजी लग रही है पर क्वेश्चंस इसके अच्छे हैं, ठीक हो गया। अब सारी वैल्यू 540 के रेस्पेक्ट में दी गई है ये, ठीक। तो सबसे पहले मैं अनयूज्ड ही लिख दूं ना, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्टॉक लिखेंगे कि टोटल अनयूज्ड के बाद का, क्यों, क्योंकि एक तरीके से आपको क्यूमुलेटिव टाइप का दिया ही है। तो यहाँ पर हम टोटल लिखेंगे कि उस पर्टिकुलर मंथ में अब क्वेश्चन थे कितने। यहाँ पर लिखेंगे अनयूज्ड और यहाँ पर यूज्ड, ओके। अब मेरे को कमेंट करके इसके सारे आंसर चाहिए, तभी नेक्स्ट क्लास में एडीआई करवाई जाएगी, अदरवाइज नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि ट्राई नहीं किया दैट मीन्स मैं क्यों मेहनत करूं फिर, है। अब देखो क्या टोटल, तो आपको जनवरी में तो पता है कि भाई टोटल 300 ही रहना है, क्योंकि अभी पिछले मंथ का तो कुछ नहीं है ना, यहाँ से तो स्टार्टिंग हो रही है। अब यहाँ पर 10% तो 540 का 10%, मतलब कि 54 क्वेश्चन आपके अनयूज्ड यहाँ पर रहे होंगे। तो आपके यूज कितने हुए होंगे क्वेश्चन, बताओ कितने क्वेश्चन यूज हुए। 300 में से आप 54 माइनस कर लो, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 246। तो ये जैन का डेटा डन। अब बात आती है फरवरी से, काम आपका अलग हुआ, क्यों, 300 तो बने नए, अनयूज्ड और आ गए, मतलब 300 प्लस 54 कितना हो गया 354। और अनयूज्ड कितने हैं इसमें 20%, तो 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 108 अनयूज्ड। तो यूज्ड कितने होंगे, टोटल स्टॉक में से माइनस कर दो, 14 में से 8 गया 6, ये हुआ 4, अगेन यू हैव 246। आई बात समझ में, बताओ डन। कमेंट देख लूँ एक बार, क्या कह रहे हो बताओ। जैन 54 यूज, या वेरी गुड। आरआरबी मेंस के लिए मॉक करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे भाई, यही तो है एक तरीके से। अभी लाइव मॉक में करवा दूंगी, ठीक, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। मैंने आपको एक टाइम मैनेजमेंट की वीडियो भी दी थी, बहुत अच्छी है, वो फॉलो करना, बहुत फ़ायदा मिलेगा उससे। मार्च 300 अगेन। अब अनयूज्ड और आगे 300 तो भैया बने यहाँ नए, और कितने अनयूज्ड आ जाएंगे आपके 108 और आ गए, दैट मीन्स 408 टोटल हो गए। अब मार्च में अनयूज्ड कितने हैं भाई 20%, अगेन 108, तो 8 गया, यहाँ से कितना बचा 300 आ जाएगी ना ये वैल्यू, बताओ। मार्च में 300 आ गया, क्लियर। अब आगे आ जाओ, कितने अनयूज्ड 108, 300 पहले से थे, अगेन 408 हो गया। और अप्रैल में कितने अनयूज्ड है 25%, मतलब 1/4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 135 अनयूज्ड। 8 में से 5 गया 3, 10 में से 3 गया 7, 273 यहाँ यूज हो गया। अब मई की बात करो 10%, तो 540 का 10%, मतलब ये हुआ 54। और ये अनयूज्ड कितने हैं 135, तो 300 में अनयूज्ड ऐड करके यहाँ आ गए, टोटल स्टॉक 435। इसको माइनस करोगे, 5 में से 4 गया 1, 13 में से 5 गया 8, 5 13, एंड दिस इज ए। अगर आप टेबल के थ्रू करोगे समझ जाओगे, अगर आप सॉल्यूशन देखोगे ना इसका किसी भी मॉक में या कहीं, तो आप फंस जाओगे कि यार ये क्या है ना, यही हो जाता है फिर। अब 300 फिर यहाँ ताजे बने, 300 में 54 और अनयूज्ड यूज हो गए, 354 ये हो गया। फिर उसके बाद क्या, अनयूज्ड कितने हुए जून में 15%, तो 15 चौको 60, 15 पच्चे 75 और 6 5 11, 81। तो बचे कितने यूज होके, 4 में से गया 3, 15 में से 8 गया 7, ये हो गया आपका कितना 273। डन, बताओ यहाँ तक डन। अगर आपसे ये भी डेटा इस क्वेश्चन में पूछ सकता था क्या कि जून में लेफ्ट कितने, क्यों, क्योंकि ये पूरा आपका इस प्रोसेस के बाद ही आता, तो एक क्वेश्चन इससे ये भी बन सकता था। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक बताएं। जो करवाते हैं वो नहीं करना होता है, मैम ये करा दो, मैम वो करा दो।
8 हाथ नहीं है मेरे कि मैं 8 चीज़ें करा दूँ। जो करवा रही हूँ वो हमेशा यही सोच के करवाती हूँ कि उससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो और कोई भी एक भी क्वेश्चन आपका टाइम वेस्टिंग ना हो। ठीक, जितने टाइम से मेरे से जुड़े हो इस चीज़ को दिल पर हाथ रख के पूछना कि मैडम ने कभी कोई ऐसा क्वेश्चन या टाइम वेस्टिंग कोई चीज़ करवाई। हर एक चीज़ आपके लिए यूनिक और अच्छी रहती है। ठीक है, यस बिल्कुल। क्या कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? मे यूज्ड कुछ गलत लिख दिया? ओके ओके, हाँ दिस वन इज 381। ओके, इसे सही कर लेना, थोड़ा सा हो गया।